पॉडकास्ट आज का जो है वो बहुत ही भयंकर लेवल पे फोकस करेगा कि इमोशन जो है वो रियलिटी को ब्लर करते हैं। और आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग को एक थ्योरी बता दो और वो थ्योरी का आप कंटेक्चुअल एप्लीकेशन ही नहीं कर पाते हो। इस पूरे के पूरे भारत देश में यही समस्या है कि दे आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट थ्योरी ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट. This is one of the most dangerous discovery of all time. That emotions blurs the reality. यानी अगर इमोशंस आ जाते हैं आपके सामने तो आपको रियलिटी नहीं दिखती है. आपको ये समझ में अगर आ जाए तो आपको समझ में आएगा कितनी चीज़ों में हमने इसको डाल रखा है. आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं थोड़ा कंटेक्चुअल एप्लीकेशन वाले एंगल से बात करूँगा. रिलीजन नंबर 1. एक आदमी को प्यार है अपने भगवान से. प्यार का मतलब ही होता है अटैचमेंट, इंसानों की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो. ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है ना, पिछले 15,000 साल में किसी ने नहीं करी है. इनफैक्ट करी है लेकिन इतनी स्पेसिफिसिटी से नहीं करी है. जैसे मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं तो वो मोर देन 500 वर्ड्स या 250 वर्ड्स यूज करते हैं अपना डिस्क्रिप्शन देने के लिए. कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए या किसी भी सेंटेंस को पालने के लिए, बोलने के लिए, अगर आप 3 से 10 वर्ड के बीच में उसको रैप अप कर दे रहे हो तो समझ जाओ कि आप उतने ही इंटेलिजेंट हो. आपको वो और गहन तत्व से समझ में आ चुका है. इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी. और ये जो थ्योरी है, ये जो नई डिस्कवरी है, इसका आप लोग सांदर्भिक आवेदन नहीं कर पाते हो. यानी आप अलग अलग जिंदगी के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में इसको अप्लाई आवेदन नहीं कर पाते हो. और ये इतनी बड़ी मूर्खता है जो आप लोग करते हो, क्योंकि आप अपने ब्रेन का क्या यूज कर रहे हो मुझे ये बताओ. या तो संसार जीतने में और या तो इंद्री को स्टिमुलेट करने में. इसके अलावा आप अपने ब्रेन को कहाँ यूज कर रहे हो मुझे ये बता दो. अभी मैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर है श्वेताब गंगवर, जिनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी संदीप महेश्वरी को. उनका एक वीडियो गलती से सामने आ गया मेरे. उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि अपने आप को गॉड बनाओ. किस चीज में? अपने काम में. और उस काम में अपने आप को इतना झोंक दो, 70-80% इतनी एनर्जी झोंक दो कि तुम भगवान बन जाओ उस काम में. लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर तुम किसी भी चीज में भगवान बनने की कोशिश करोगे, चाहे वो संगीत का भगवान हो, एक्टिंग का भगवान हो, फिल्म मेकिंग हो, या फिर साइंस हो, या फिर साइंटिस्ट हो, कोई भी फील्ड हो, तो उस चीज को उस चीज की गुलामी तुम्हें करनी पड़ेगी. तुम सोचते हो तुम मालिक हो. यही तो लोगों की बेवकूफी है. अरे बेवकूफ लोगों, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं. तुम भगवान बनना चाहते हो किसी फील्ड के, तुम एक्चुअली में भगवान नहीं हो. तुम हमेशा इस जगत में गुलाम ही रहते हो. तो सवाल यह आता है कि भगवान बने चाहे गुलाम बने, कर्म तो जीत लेंगे ना. कर्म के तो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे ना हम. और कर्म जो है, यानी जो वो पर्टिकुलर फील्ड है, उसमें हम मास्टर प्राप्त कर लेंगे और गॉड बन जाएंगे ना. अरे गॉड बन जाओगे लेकिन खुशी नहीं है वहां पे. इस दुनिया में लोगों को यही नहीं समझ में आता है. ज्यादा से ज्यादा लोग आप देखो कैसे बात करते हैं, किसके ऊपर, किसको मोटिवेट, मतलब किसके ऊपर नमस्ते करते हैं, किसको सलाम ठोकते हैं, किसको लुकअप करते हैं. उसको जो एक काम में अपने आप को पारंगत कर चुका हो. काम में पारंगत करने से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको नहीं पता है. आप गुलाम बन जाते हो उस काम के. उस काम को आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते. वो काम धारणा बन जाता है. समथिंग कॉल्ड एज ध्यान, धारणा, समाधि. ध्यान मतलब होता है एफर्ट देना किसी पॉइंट पे.
धारणा मतलब होता है कि अब एफर्ट खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वन पॉइंटेड फोकस है, एनर्जी ए टू बी जा रही है। पहले आप एनर्जी को ए टू बी भेज रहे हो, लेकिन एनर्जी जो है यानी अटेंशन जो है आपका, वो ए से निकलता तो है पर वो सी पे चला जाता है, डी पे चला जाता है, ई पे चला जाता है, एफ पे चला जाता है, जी पे चला जाता है, एच पे चला जाता है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो बी पे कभी नहीं पहुंचता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक ऊर्जा फेंक रहे हो। वो पॉइंट भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है आप आर्ट हो, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर की तैयारी कर रहा है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो। कोई ध्यान कर रहा है, कोई समाधि लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई इंटरनल माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई एक बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई पंखे को ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ भी आप जैसे ही द मोमेंट यू फोकस ऑन समथिंग, दैट इज ध्यान। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप एनर्जी फेंक रहे हो। सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है कि द मोमेंट यू स्टार्ट थ्रोइंग ए से बी तक, व्हाट हैपेंस इज, सुन लेना ध्यान से, व्हाट हैपेंस इज, जैसे आप ए से फेंकते हो वो सी डी ई एफ जी एच आई जे के पे चला जाता है पर बी पे नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं मरकटपन, जंपिंग माइंड। और जितना ज्यादा जंप लेता है आपका माइंड, जितनी अधिक मात्रा में जंप लेता है और जितनी जल्दी जंप लेता है, उतना ही आप एक ऐसे जोन में एंटर हो जाते हो जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन इंग्लिश में, और शास्त्रों में बोलते हैं वियोग, योग का अपोजिट। अब धारणा क्या होती है? धारणा मतलब होता है कि आप एफर्ट दे रहे हो, दैट इज फोकस दे रहे हो, विच इज व्हाट? फोकस देना मतलब होता है ध्यान करना। लेकिन धारणा मतलब होता है कि फोकस खत्म हो चुका है, यानी अब फोकस बन चुका है। अब ए से बी के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो ए से बी की तरफ बीम लाइट जो फेंकी गई वो बी तक पहुंच चुकी है। अब एफर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। अब एफर्ट यहां पे एंड हो जाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एफर्ट एट द लेवल ऑफ धारणा। और समाधि क्या होती है? समाधि मतलब होती है जहां पे सेल्फ, यानी जो फॉल्स सेल्फ है, या फिर जब आप किसी चीज पर ध्यान दे रहे हो तो आपको पता रहता है कि अभी मैं ध्यान दे रहा हूं, लेकिन आप इतना अगर ध्यान दोगे तो आप वही बन जाओगे। मतलब वहां पे डुअलिटी नहीं होती है, वहां पे सिंगुलैरिटी हो जाती है। मतलब क्या कि स्टेप 1 में आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, स्टेप 2 में आपका ध्यान लग चुका है, यानी एफर्ट्स नहीं है और वन पॉइंटेड फोकस हो चुका है। और स्टेप 3 यानी जो समाधि है, उसमें आप अपने आप को भूल जाते हो और सिर्फ ध्यान ही रहता है। इनफैक्ट ध्यान भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ वही जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है, सिर्फ वही रहता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप सिंगिंग करते हैं, गायन करते हैं, तो आप ध्यान दे के गायन करते हैं। यू आर सिंगिंग नीले नीले अंबर पर, या फिर दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, व्हाटएवर। आपने गाना गाया और आप 100 साल में 1-2 बार ऐसा होता है, 2-3 बार ऐसा होता है, या 10 साल में एक बार होता है अपने एक आर्टिस्ट के करियर में कि आप गाना ही बन गए। वहां पे सिंगर नहीं था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग था, सिर्फ गाना था। ना वहां पे सिंगर था, ना वहां पे सिंगिंग थी। यानी सिंगर क्या, जो आइडेंटिटी है वो खत्म, और सिंगिंग जो कर्म किया जा रहा है वो भी खत्म, और सिर्फ क्या बचा? सिर्फ गाना बचा। यानी अल्टीमेट जो उद्देश्य था वही बन गए।
कुछ बचा ही नहीं, बनने वाला मर चुका है, यात्रा करने वाला मर चुका है, सब मर चुका, केवल वही बचा। इसको बोलते समाधि। मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ वही बस, इसी को योग बोलते हैं। केवल वही बचेगा, सिर्फ आर्टिस्ट भी नहीं रहेगा वहां पे, ना सिंगर रहेगा, ना डांसर रहेगा, सिर्फ डांस ही रहेगा, सिर्फ गीत ही रहेगा और सिर्फ अभिनय ही रहेगा, केवल एक्टिंग रहेगी। मतलब वो एक्टर इतना ज्यादा गुमनाम हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जोकर, बैटमैन। बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनको अपने कैरेक्टर से निकलने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, स्पेशली हॉलीवुड में ज़्यादा होता है ये। और कभी कभी क्या होता है कि वही वो कैरेक्टर बन जाते हैं, जैसे हैच लेथर, वो बैटमैन में जो दिखाया गया था। आप देखोगे उसकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा नेचुरल है कि ऐसा लग रहा है सच में वही है। और वो देख के समझ में आता है कि एक्टिंग हो रही है या कैरेक्टर है केवल। राइट? क्लियर हो रहा है यहां तक? ये है सब संसार जीतना। अब क्या होता है, जब किसी चीज पे आप धारण मार जाते हो, जब आप कोई चीज बन जाते हो, तो कभी ना कभी बाहर भी आओगे। मतलब गाना गा रहे हो तो बाहर भी आओगे, अभिनय कर रहे हो तो बाहर भी आओगे, डांस कर रहे हो तो बाहर भी आओगे, राइट? डायरेक्शन कर रहे हो तो बाहर भी आओगे, फिल्म बना रहे हो तो फिल्म की शूटिंग कितने दिन चलेगी? 4-5 दिन चलेगी, 4-5 महीने चलेगी, फिर बाहर भी आओगे। प्रॉब्लम क्या है कि अब बाहर अच्छा नहीं लगता। प्लीज समझना इस चीज का कितना इंपॉर्टेंट है। रियलिटी, कहते हैं ना, बैक टू रियलिटी, नोबडी लाइक्स दैट। बैक टू रियलिटी। और रियलिटी ज्यादा है 100 साल के जीवन में, या फिर आपका काम ज्यादा है? 24 घंटे में कितनी देर तक आप एक समाधि की स्टेट में रह सकते हो? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। और धारणा की स्टेट में 4 से 5 घंटे। और ध्यान, वो तो उसको देने में ही आपका 8 घंटे निकल जाता है। तो ध्यान, धारणा, समाधि, और इनफैक्ट समाधि की स्टेट तो 10 साल में एक बार लगती है, तो समाधि की तो बात ही छोड़ दो। धारणा फिर भी इलॉन मस्क, जेफ बेजोस के लेवल पे फिर भी वो लगा लेते हैं, मतलब चिपक गए उससे और 1 पॉइंटेड फोकस हो गया। जब उससे आप बाहर आते हो तो क्या होता है, क्या मिलता है आपको? किस चीज का तमाचा मिलता है? सुनो सब्सक्राइबरों, तुम लोग का गला घोट दूंगा मैं रियलिटी से। तुम लोग समझ क्या रहे हो मेरे को? मैं पूरे 15-20 हजार सालों में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, तुम लोग को गला घोट दूंगा मैं रियलिटी से। क्या होता है, सुनो ध्यान से। क्या होता है जब आप बाहर आते हो? तो रियलिटी होती है ना। और 100 साल की जिंदगी में कितनी रियलिटी होती है, और कितना तुम्हारा काम होता है। और अभी हमने उसकी बात ही नहीं करी है जो मजे मार रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उन पे भी आऊंगा, जो नेटफ्लिक्स सीरीज और ये सब दुनिया की चीजें करते रहते हैं, मतलब भोग विलास में। आप एक दिन में कितना अपने काम में डूब सकते हो? एक ऐसे फेक यूनिवर्स में रह सकते हो जो कि फेक है। और रियलिटी, बैक टू रियलिटी कब आओगे? द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर ऑफिस, यूर बैक टू रियलिटी। अब क्या करें? अब आपका दिमाग वहां चलता रहता है। कहां चलता रहता है? रियलिटी में होते हुए आपका जो दिमाग है वो आपके काम में चलता रहता है। तो आप भगवान हुए अपने काम में, या आप गुलाम हुए अपने काम के? गुलाम हुए ना? हाँ या ना? जो आदमी ऑफिस से निकल के भी काम के बारे में, अब बहुत सारे बेवकूफ, गधे, खच्चड़ क्या बोलेंगे? कहेंगे क्या फर्क पड़ता है? सुनना ध्यान से, क्या फर्क पड़ता है? अपने काम के बारे में पूरे टाइम सोचते रहो, क्या फर्क पड़ता है? रियलिटी में आते हुए अपने काम के बारे में सोचते रहो, क्या फर्क पड़ता है? अरे घोंचू, फ्रीडम कहां है? और इंसान होने का सबसे बड़ा वरदान क्या है? इंसान कब तब सबसे ज्यादा खुश होता है? फ्रीडम से। और फ्रीडम ही नहीं है, क्योंकि धारणा लगी हुई है।
किस चीज की? मंगल पे जाने की। किस चीज पे? रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की। एक ऐसी फिल्म बनाने की जो फिल्म कभी आज तक आई ना हो। एक नई फिल्म बनाने की, एक नया म्यूजिक करने की, एक नया डांस बनाने की, एक नई अभिनेता एक्टिंग करने की। उसी की ही इमेजिनेशन चल रही है। और लोग क्या कह रहे हैं कि भाई रियलिटी में जब हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अपने काम से हम जब बाहर निकलते हैं और वो हो रहा होता है तो वो तो अच्छी चीज है। अरे तुम गुलाम हो उस धारणा किए हुए बिंदु का। वो बिंदु तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। सपनों में भी बिंदु आएगा। एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं। स्लम डॉग मिलियनेयर आपने सुनी होगी गानी। AR रहमान के बारे में बात कर रहा हूं। व्हाट हैपेंड वाज कि जो गाना आया था ना, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वारे नीले आसमाने, जय हो, ये गाना, इस गाने की जो धुन है, वो धुन मेरे प्यारे गधों AR रहमान ने अपने सपने में सोची थी। अब ये जब बात बाहर करेंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या आदमी है। नहीं, ये एक श्राप से कम नहीं है कि आपके माइंड में वो धुन आ गई और आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया और वो ऑस्कर को नॉमिनेट हो गई और सब ताली बजा रहे हैं। वो ऑस्कर क्या है? फेक यूनिवर्स का पार्ट है। वो फिल्म फेयर क्या है? वो सब फेक यूनिवर्स का पार्ट है। अभी सुनते रहो, अभी तुम लोग की मैं पैंट उतारूंगा, सबकी अंडरवेयर। सुनना मेरी बात। बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत हो गया। आओ तर्क लड़ाओ। आप अपने ऑफिस से बाहर निकले। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आपके पूरे टाइम वही चल रहा है, काम चल रहा है। लोग बाहर ताली बजा रहे हैं, वाह क्या आदमी है, मंगल पे जा रहा है, वाह क्या आदमी है, काम चल रहा है। फ्रीडम कहां है? फ्रीडम कहां है अंकल? पहाड़ पे बैठोगे काम चल रहा है, बीचेस पे जाओगे काम चल रहा है, अंडर वाटर ओशियन में जाओगे काम चल रहा है। दिमाग में काम चल रहा है। वेयर इज द गॉड डैम फकिंग फ्रीडम? अब आप सोचोगे थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लेंगे तो ठंडा, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज सुनो ध्यान से। जब तक डिजायर पकड़ के बैठे रहोगे, डिजायर रीएक्टिवेट होता रहेगा। मेडिटेशन करके जो चंद समय की इलॉन मस्क फील लेना चाहते हैं, वो इलॉन मस्क क्यों कहते हैं पॉडकास्ट में आके कि मेरी जिंदगी जीने वाला नहीं है, मेरा माइंड केओटिक है? क्यों? शांति नहीं है उसमें भी। गधे खच्चरों ने, यूट्यूबर्स ने और सबने बोला तो क्या हो गया, काम करते रहो और एक बहुत बड़ी फिल्म बनाओ जो आज तक कभी नहीं आई है। अरे घोंचू, इंसान होने का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। और तुम स्वतंत्र नहीं हो क्योंकि तुम्हारा काम पूरे टाइम तुम्हारे सर पे बैठा हुआ है और वो तुम वही करना चाहते हो। और रियलिटी में कितना रहते हो? 18 घंटे तुम रियलिटी में हो और सिर्फ 6 घंटे का काम करते हो। अगर तुम ऑफिस में हो तो जरूरी नहीं है कि तुम रियलिटी में नहीं हो। तुम रियलिटी में जब तक तुम्हारा थॉट लगा रहेगा। और 6 घंटे कौन थॉट लगा के रखता है? मैं इलॉन मस्क के लेवल की बात कर रहा हूं। वो फिर भी 4-5 घंटे थॉट लगा के रख लेगा अपना ऑफिस में। द मोमेंट वो थॉट हटा काम करते करते, अब बैक टू रियलिटी आ गए। और रियलिटी तो कुछ है ही नहीं। रियलिटी तो एकदम बोरिंग है। रियलिटी तो एकदम बकवास है। रियलिटी में तो कुछ है ही नहीं। रियलिटी में तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। रियलिटी में और रहना, और चाहिए सबको फ्रीडम। आज का पॉडकास्ट कुछ अलग है। आज मैं बहुत अलग स्टेट में हूं माइंड में। ये पॉडकास्ट प्लीज इसको 1000 बार सुनना। इस पॉडकास्ट को कभी भी परेशान हो ना, या कभी भी दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तुम्हें, तो ये पॉडकास्ट सुन लेना, इसको डाउनलोड करके रख लेना। आज मैं बहुत अलग स्टेट में हूं। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान। मेरी बात सुनो।
रियलिटी बोरिंग है, इस वजह से हम स्केप्स ढूंढते हैं। और बड़े बड़े गधे घोंचू कहते हैं कि काम में अपने आप को गॉड बनाओ। और फिर उससे वो बाहर नहीं निकल पाते, यानी वो गॉड नहीं है, वो गुलाम है, कैदी हैं, कैदी, प्रिजनर। यू आर द प्रिजनर ऑफ योर ओन डिजायर। द प्रॉब्लम इज दैट in 24 hours only some minutes or hours you can invest in your desire. Remaining 22 hours or 18 hours you have to stay in the reality. But when you stay in the reality the desire starts playing again and again inside your mind. Please understand this, you are never free. This is the conclusion. Leave everything. You are never free. आप कभी भी मुक्त नहीं होते हो इस पूरे के पूरे जीवन में। आपका कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस हमेशा एक एजेंडा में लगा रहता है, एक गोल में लगा रहता है। चाहे आप कहीं पे बीच में बैठे हो और लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो, या लोगों को लग रहा है अरे वाह क्या बात, वो बीच पे है ही नहीं आदमी। उसका शरीर बीच पे पड़ा हुआ है, उसका शरीर माउंटेन्स पे पड़ा हुआ, पहाड़ों पे पड़ा हुआ, लेकिन उसका दिमाग जो है वो वहां है ही नहीं। क्योंकि रियलिटी में क्या करना है ये तो हमें कोई बताता ही नहीं है। रियलिटी के जो हिस्से हैं उसको तो हमें समझना ही नहीं है। रियलिटी इतनी खूबसूरत होती है, उसको तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमने माइंड में रियलिटी को बोरिंग बना रखा है, बदसूरत बना रखा है। क्यों? क्योंकि हर आदमी इस प्लेनेट पे एक बॉडी लेके आता है और एक काम में फिक्स हो जाता है। और अभी मैं सिर्फ सांसारिक स्तर पे बात कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं जिनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, जिनकी जिंदगी में पैशन नहीं मिला आज तक। लोग जो सवाल पूछते हैं कि हमारा पैशन क्या है, अरे घोंचो, तुमको अभी यही नहीं पता है कि पैशन पाने के बाद भी तुम फ्री नहीं होने वाले हो। अभी तुम्हारा कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस भोग में लगा हुआ है, कोई फिल्म आ रही है, कोई सीरीज आ रही है, कोई मूवी आ रही है, उसमें लगा हुआ है। तो मैं सेकंड थर्ड स्तर की तो बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो सेकंड स्तर की बात कर रहा हूं। किस तरीके की बातें होती हैं? आसपास गुरुज देखो कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात करते हैं गुरुज आपस में कि लड़कियां कम वस्त्र पहनती हैं, है ना। ये कोई मुद्दा है बात करने का? अपने आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं वो कि विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, औरत जात ऐसी होती है, मर्द जात ऐसा होता है, पेड़ पौधे हमने काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, व्हाटएवर जो भी बातें होती हैं, वो भी फेक यूनिवर्स में। रियलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है। रियलिटी में रहते हुए लोग बोर होते हैं। रियलिटी में उनको लगता है रियलिटी बोरिंग। अरे रियलिटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कोई। अगर आप ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क मेरा सीख लो ना, तो आप रियलिटी में रहते हुए संसार की वासनाओं को छोड़ दोगे। आप इस जन्म में, या आप जब भी इस धरती पे जन्म लेते हो, तो 100 साल तक जब तक आप जीते हो, आप धरती पे रहते ही नहीं हो, आप अपनी वासना पे रहते हो। गॉड बनना है, गॉड बनना है, गॉड बनना है, काम में गॉड बनना है, काम में अपने आप को इतना अच्छा लो कि काम आपका इतना अच्छा बोल। अबे भैया, फ्रीडम कहां है? फ्रीडम तो है ही नहीं। काम से निकलोगे, काम चलता रहेगा, काम करोगे तो काम चलता रहेगा दिमाग में। तो फ्रीडम कहां है? कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एम्प्टी नहीं हो रहा है, खाली हो ही नहीं रहा। कॉन्शियस चेतना में हमेशा कुछ ना कुछ सक्रिय रहता है, और उस सक्रिय रहने की वजह से हम बहुत अच्छे एक्टर बन जाते हैं, बहुत अच्छे फिल्म मेकर बन जाते हैं, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ जाती हैं, हमारी 3-3 4-4 पत्नियां हो जाती हैं, हम नशों में डूब जाते हैं। आइंस्टाइन सिगरेट पीते थे, कैंसर से मर गए, शायद कैंसर से, हार्ट अटैक से, मुझे नहीं पता। ओपनहाइमर सिगरेट बम बनाते थे, सिगरेट पी पी कर मर गए। क्यों? क्योंकि रियलिटी जैसे ही काम बम बनाया,
एटम बम, न्यूक्लियर बम बनाने की प्रक्रिया फिजिक्स में पड़े हुए। द मोमेंट यू आर आउटसाइड ऑफ द फिजिक्स, व्हाट द फक यू विल डू? द ओनली वे टू ऑक्यूपाई योर सेल्फ इज फिजिक्स, इज ब्लैक होल, इज क्वांटम फिजिक्स। द प्रॉब्लम इज कि द मोमेंट आप सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, गधे घोंचुओं की तरह सुनो। थोड़ा एग्रेशन डालना पड़ेगा तुम लोग के अंदर। जब तुम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना चालू करोगे तो शुरू में ध्यान लगाओगे क्वांटम फिजिक्स में, लेकिन जब ज्यादा ध्यान लग जाता है तो धारणा बन जाता है। और अगर एक बार कोई चीज धारणा बन गई तो वो जोंक बन जाएगा। जोंक समझ रहे हो? जोंक गया, चिपक गया, अब वो चूसेगा तुमको, अब वो नहीं निकलेगा। ये एक ऐसा जोक है, इस पर नमक डालोगे, गरम घी डालोगे तो भी नहीं निकलेगा, चिपक गया, वन पॉइंटेड फोकस चला गया। अब इससे क्या होता है, आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप कहोगे काम बहुत अच्छा हो गया, उससे तो मजा आता है। वही तो चक्कर है, वो मजा जो है वो 1.5-2 साल तक चलता है, और फिर मजा आता है जब आप कुछ नया डिस्कवर करते हो, जो कि आता है 4 साल 5 साल में एक बार। वो मजा जो है वो भी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ही है। जैसे ही तुम बाहर आओगे अपनी लेबोरेटरी से, अपनी प्रयोगशाला से, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ के बाहर, तो माइंड में क्वांटम फिजिक्स चलता रहेगा। आपने अभी एक रील नहीं देखी थी रिसेंटली, जहां पे एक आदमी ने बोला कि हम चाहें तो संडे को भी काम करें एम्प्लॉयज को, और लोगों ने काफी उस पर हा उल्ला किया था। पता है क्या हो रहा है? उसने क्या बोला था? उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं एम्प्लॉयज को संडे को भी काम कराऊं, क्योंकि फ्री होके करोगे क्या? वही सेम वाइफ, वही अपने बच्चों को देखोगे जाके, तो काम करो। जितने भी बड़े लोग हैं जो कर्मयोगी हैं, वो काम में ही फंस गए हैं, और काम से बाहर निकल के उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि फ्री कैसे हुए। वो, मैं किस चीज की फ्रीडम की बात कर रहा हूं? मैं देश के फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि वो जो थॉट जो एक्टिवेट हुआ पड़ा है, उससे तो आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। घर में खाना खा रहे हो तो खाना नहीं खा पा रहे हो वही चल रहा है दिमाग में। रिलेशनशिप की सब धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। चाहे इलॉन मस्क का देख लो, 4 शादी हो गई, 3 शादी हो गई। किशोर कुमार का देखो, 3 शादी हुई, सब धज्जियां उड़ जाएंगे। और जो व्यक्ति, जैसे मोहम्मद रफी, लोग, मोहम्मद रफी ने तो शादी नहीं करी थी, तो मोहम्मद रफी खाना तो खाते थे, आपने देखा नहीं कितने मोटे थे वो। नुसरत फतेह अली खान ने तो कैरेक्टर अच्छा था, तो कैरेक्टर अच्छा तो खाने में पड़ गया आदमी। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब आप अपने ऑफिस से बाहर आते हो और कोई काम करते हो, और काम करके फिर आप ऑफिस से बाहर निकलते हो, तो रियलिटी तो आपकी बोरिंग है। रियलिटी में तो आपको पता ही नहीं क्या करना है। रियलिटी को तो आप एब्सोल्यूट बोरिंग लगती है आपको रियलिटी। तो क्या होता है, आदमी वहां पे प्लेजर्स में चला जाता है, एस्केप। फिर से वो, पहले वो काम में एस्केप ढूंढ रहा था, जब वो पैदा हुआ उसको समझ में आया काम, फिर काम किया, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और काम चपक गया जोक की तरह उसके अंदर, और वो काम चलता जा रहा है माइंड में। और लोग कह रहे हैं कि ड्रीम में हमने गाना बना दिया। अरे ड्रीम में गाना बना दिया तो इंटरनल फ्रीडम कहां है? समझो भाई मैं क्या कह रहा हूं। वो थॉट से फ्री ही नहीं हो पाओगे तुम, वो चलता रहेगा, चिपका रहेगा वो। यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है आप ऑब्जर्व करो। 90% लोग कुछ नहीं करते हैं। एक बढ़िया सी मूवी लगाएंगे देखेंगे, सीरीज लगाएंगे देखेंगे। ये लोग की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी। मैं बात कर रहा हूं 10% लोगों की, जो काम में चिपक चुके हैं, और उसमें भी उनका डिप्रेशन चलता रहता है। आप देखोगे शुरू के 10 साल नंबर वन, और जैसे ही कोई आया उनको नंबर 2 किया, नंबर 4 किया, नंबर 10 किया, उनके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि काम उनके लिए सबसे ऊपर चीज है। काम उनके लिए भगवान है। काम जो है वो परमात्मा के समान है उनके लिए। और वो 10 साल से उसी काम में नंबर 1 थे, और उसके बाद कोई और आया, उनको हटाया, नंबर 1 बन गया। जैसे कि इंडस्ट्री में 10 साल तक सोनू निगम का राज था।
लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उनका डाउनफॉल आया सोनू निगम का और अरिजीत सिंह नंबर 1 बन गया, तो क्या हुआ कि सोनू निगम ने धीरे धीरे वो फील करना चालू कर दिया, क्योंकि जब वो नंबर 1 थे तो उनको अलग तरीके से, भाई 1 करोड़ रुपए कोई पूछ रहा है, इज्जत भी अलग मिलती है, अटेंशन भी अलग लेवल की मिल रही है, और शोज़ भी 1 करोड़ के उठ रहे हैं। जैसे ही डाउनफॉल आया, पहले तो आपका पैसा गिरेगा खटाक से, तो उससे आपका ईगो हर्ट होगा, आपको फिर डिप्रेशन में जाओगे आप, और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, गाने नहीं मिलेंगे, तो उससे आपका अगेन ईगो हर्ट होगा, फिर से आप डिप्रेशन में जाओगे। कौन हर्ट हो रहा है? उसके बाद आपको अटेंशन जो है वो भी नहीं मिलेगी, वो भी नीचे हो जाएगी। मैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, जो पीक ऑफ द इंडस्ट्री पे थे, पीक अपने काम में, और उसके बाद आज 100 नंबर पे, 100, 101, 102 पे, 104 पे लोग हैं। और ईगो हर्ट होता है बड़ा खतरनाक, कि जब तुम फर्स्ट हो। अब देखो कितना कमाल की चीज है, जो आदमी शुरू से ही 100 पे था उसको कोई डिप्रेशन नहीं होगा। जो आदमी फर्स्ट होके 10 नंबर पे आ गया उसको डिप्रेशन होगा। आप देखो, स्वाद चखा के जूता मारती है दुनिया, संसार देखो पहले आपको टेस्ट देगा, उसके बाद जूता हट खट साला। और क्या हर्ट हो रहा है? ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो एक्चुअली में कुछ नहीं हर्ट हो रहा है, जो हर्ट हो रहा है वो ईगो हो रहा है कि मैं नंबर 1 था, आज मैं नंबर 15 हूँ, नंबर 20 हूँ। जब आपको लोग कहते हैं कि आपके रोज शोज होते थे, रेगुलर शोज हो रहे हैं आपके, और 2000 20,000 लोग आ रहे हैं और 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, और एकदम से 5-6 साल बाद जब आपका डाउनफॉल हुआ तो 1.5 लाख से सिर्फ 20,000 लोग आ रहे हैं। फिर आप देखोगे धीरे धीरे 20 से 10 हुए, 10 से 5 हुए, अब सिर्फ 2,000 पे आ गए। आपको कैसा लगेगा? आपको, आप राजा महाराजा थे इंडस्ट्री में, उसके बाद आपको नौकर के समान कर दिया गया। और किसको चोट लग रही है? किसको चोट लग रही है? अहंकार को, यानी जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी है ना पकड़ के रखी हुई, झूठी आइडेंटिटी। मैं सिंगर हूं, अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम 1 नंबर के ढोंगी पाखंडी हो। ना तुम सिंगर हो, ना एंटरप्रेन्योर हो, ना नेता हो, ना अभिनेता हो, ना पुजारी हो, ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना गुप्ता हो, ना बनिया हो, ना ब्राह्मण हो, कुछ नहीं हो तुम सिर्फ भविष्य की लाश हो, भविष्य की लाश। और अपने आप को भविष्य की लाश समझ के ही जियो। लेकिन तुम्हारी ईगो ये सब सुनता तो है, लेकिन समझ, पता क्या हो रहा है, ये सब लोग सुनेंगे लेकिन अपने काम को छोड़ ही नहीं पाएंगे। उनको लगता है काम दिमाग में चल रहा है, 24 घंटे चलता रहने दो ना, क्या दिक्कत है ना। मेरा तुमसे प्रश्न ये है कि फ्रीडम कहाँ है? तुम्हारा शरीर आजाद है, देश आजाद है, तुमको तुम्हारा शरीर है, तुम जेल में नहीं हो, तुम शहर में हो, तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हो, तुम टॉयलेट जा सकते हो, तुम पॉटी जा सकते हो, तुम आलू लेने जा सकते हो, तुम जो करना कर सकते हो ना। हाँ, तुम्हारा देश आजाद है कि नहीं है? हाँ आजाद है, ठीक है। शरीर आजाद है? हाँ आजाद है। तुम्हारा मन आजाद नहीं है। सर मन तो मेरा आजाद है। अरे घोंचू, तेरा काम ही तेरे मन को पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन काम तो पवित्र चीज मानी गई थी, तो करो ना, देखो मरो। मेरे से क्या पूछ रहे हो? फिर ये मत बोलना कि भाई आके पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। पीस ऑफ माइंड किसको मिलता है? वो साला जो छोड़ने के लिए रेडी है। छोड़ पाओगे? छोड़ पाओगे अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो? छोड़ पाओगे अपना रुतबा, अपना पद प्रतिष्ठा? छोड़ पाओगे अरिजीत सिंह की कुर्सी? छोड़ पाओगे प्रधानमंत्री की कुर्सी? छोड़ पाओगे? अरे घंटा छोड़ पाओगे, घंटा छोड़ोगे तुम लोग, क्योंकि काम तुम लोग के लिए इतना ऊपर कर दिया गया है। भाई काम सही है, मैं भी काम करता हूं, लेकिन काम जब चाहो, जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलूंगा, टकाखट मेरी प्रेमिका आ चुकी है। ऑफिस से बाहर निकले, प्रेमिका मिल गई। प्रेमिका कौन है? कौन है मेरी प्रेमिका? रियलिटी। ऑफिस से बाहर निकल के मैं वेट करता हूं कि कब मैं अपनी प्रेमिका से मिलूंगा, कब मैं निकलूंगा उसके साथ। और तुम्हारे लिए वो प्रेमिका नहीं, वो राक्षस है तुम्हारे लिए।
क्योंकि रियलिटी बोरिंग है, रियलिटी को पता नहीं क्या करना है, पता ही नहीं रियलिटी में क्या करना है। लोग काजीरंगा नेशनल पार्क जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल, वहां अंदर जंगल में काम के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, अब ये आज मैं जंगल में हूं और काफी घने कोहरा हो रहा है, बहुत कोहरा हो रहा है, ये कोहरा हो रहा है, कोहरा जंगल में, हाँ कोहरा हो रहा है, ठंडी ठंडी लग रही हवा, मजा आ रहा है। अरे वाह, मेरा माइंड थोड़ा क्लियर हुआ। जैसे ही थोड़ा सा क्लियर हुआ माइंड, फटाक से एक थॉट आया, बिजनेस में ये आगे कर सकते हैं। वाह, अच्छा हुआ मैं कॉर्बेट चला गया, अच्छा हुआ मैं काजीरंगा नेशनल पार्क चला गया। पता है क्या हुआ, मेरे को एक थॉट आया। वो थॉट पता है क्या था, अब मुझे ये करना है। अरे घोंचू, तू गुलाम है, उससे क्या होगा जो भी करोगे। फिर लूप फंस गया, फिर धारणा बन गई, फिर समाधि बन जाएगी उसी में। तुम आजाद ही नहीं हो। अब मेरी बात सुनना, पीस कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पीस। पीस तो तुम थोड़ा बहुत मेडिटेशन करोगे, तुम्हारा माइंड शट डाउन हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जो कि तुम बाहर कर रहे हो। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब तक तुम्हारी वासना छूटेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और वासना को छोड़ने का उपाय मेरे से बिल्कुल मत पूछना, नहीं तो मैं चप्पल उठा के पीछे भागूंगा तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता है कि तू साला तैयार ही नहीं है सोल्यूशन सुनने के लिए। क्योंकि तुझे आईफोन की वासना है, रेंज रोवर की वासना है, BMW की वासना है, और वो होनी भी चाहिए। जाके पढ़ पीछे, ऑब्जर्व कर, कभी बाहर आया तब ये सवाल आएगा अंदर, चक्कर क्या है, यही प्रॉब्लम है। कहते सर सोल्यूशन के लिए मेरे से मत पूछो यार, प्लीज डोंट आस्क मी फॉर द सोल्यूशन यार, डोंट आस्क मी फॉर दिस गॉड डैम स्टुपिडिटी और फेक थिंग्स which you are not going to do ever, because calm is very important for you. अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि काम ही मत करो? नहीं, मैं कह रहा हूं ऑफिस से बाहर निकलो तो ऑफिस पीछे छूट जाए, ऑफिस घर तक ना आए, ऑफिस काजीरंगा नेशनल पार्क ना जाए, ऑफिस जिम कॉर्बेट ना जाए। अगर आप जिम कॉर्बेट जा रहे हो तो सिर्फ जिम कॉर्बेट और आप हो, ऑफिस नहीं है वहां पे। लेकिन लोग जाएंगे, कहेंगे वाह, गाने का वो आ गया थॉट, एक गाना लिखेंगे। वो वाला गाना कहाँ लिखा था भाई? जिम कॉर्बेट में शेर को देख के लिखा था, और लोग वाहवाही कर रहे, क्या बात है भाई। ये गाना कहाँ लिखा था भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क में लिखा था। किसी ने AR रहमान से पूछा कि ये गाना आपने कब? अरे ड्रीम में आया था। वही चल रहा है दिमाग, और तलाक हो गया, 34 साल के बाद तलाक हो गया AR रहमान का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तलाक होगा या नहीं हो, मेरे को देखो, आप तलाक लो नहीं लो मेरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हो सकता। मैं बस ये कह रहा हूं कि साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। डिस्ट्रेस क्या होता है तुम्हें नहीं पता। डिस्ट्रेस वही है कि काम चढ़ा हुआ सर पे, और लोग कहते हैं काम में खुदा बना दो अपने आप को। अरे काम में खुदा बन जाओगे तो खुदा ही भूल जाओगे, सिर्फ खुदा ही बचेगा, खुदाई नहीं बचेगी। भगवान को पाना चाहते हो, काम को काम की तरह देखो, और ये देखो कि काम की मीनिंगलेस क्या है, और ये देखो, ऑब्जर्व करो मेरे साथ। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम फ्री नहीं हो, तुम आजाद नहीं हो। मैं देख पाता हूं कि जब मैं किसी चीज के पीछे बहुत भयंकर ध्यान देता हूं, मेरे 24 घंटे दिमाग में वही चलता रहता है। इससे समझ में क्या आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि आप हमेशा एक वासना के गुलाम बन के ही जीते हो। आप कभी आजाद नहीं हो पाओगे। आप कहीं भी जाओगे, आप वहां पे गए ही नहीं हो, आप और आपकी वासना ही गई है। आप पहाड़ पे जाओगे तो पहाड़ आपने देखा ही नहीं। द मोमेंट यू गेट स्लाइटेस्ट पीस फ्रॉम पहाड़, जरा सा शांति मिली पहाड़ से, बीचेस से, यहां से वहां से, तुरंत थॉट आएगा कि ये काम में आगे ये करना है, और आदमी कहेगा वाह हम तो एक थॉट लेके आ गए, फिर परेशान हो जाएंगे।
ऑफिस से निकल के ऑफिस पीछे छूट जाना चाहिए। और ऑफिस का मतलब ये नहीं कॉर्पोरेट ऑफिस मत सोच लेना, काम की बात कर रहा हूं। छोड़ पाओगे? तो ऐसे ही जब मरने का टाइम आता है तुम्हारा, तो उस वक्त भी छोड़ पाओगे? नहीं तो उस वक्त आखिरी में इच्छा रह जाएगी, अरे यार अभी और काम कर लेते। अरे क्या काम करेगा तू भाई, कैंसर हो गया, जाओ यहां से, खत्म करो। शायद इसी वजह से जो सोल्यूशन है ना आत्मज्ञान का, उसमें गुरु कहते हैं कि इसको किसके पीछे मत पड़ना, संसार छूट जाएगा। लेकिन मेरा कौन सा छूट गया, मैं भी तो काम कर रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्टी होती है। चक्कर क्या है कि आप आजाद ही नहीं हो। मैं एक्चुअली बात करने आया था इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी, विच इज like another extremely important topic of all time. But the problem is कि आज कुछ नया डिस्कवर हो गया। पहले हम ये इसको ऐसे बोलते थे कि काम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, पीस खत्म हो गई। ये सब पांचों चारों टर्म मजबूत टर्म्स नहीं है। काम की वजह से या फिर भोग की वजह से या काम के दोनों लगा लेना, दोनों की वजह से तुम्हारी फ्रीडम तुमसे छीन ली गई है। तुम पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के ही जीते हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, सिर्फ गुलामी है। और कहते हो हमें भगवान बनना है। किसी भी काम में अगर तुम भगवान बनोगे, वो काम तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ जाएगा, उसको उतारना ना के बराबर हो जाएगा। उतार नहीं पाओगे काम को, फिर जहां जाओगे काम साथ में लेके जाओगे, और काम छोड़ नहीं पाओगे मरते दम तक, छोड़ नहीं पाओगे। और कहोगे काम हो रहा, शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, और लोग तो चूतिए है ही हैं। लोग तो आपके ताली बजाएंगे, क्या बात है, आपने काम में क्या क्या कर दिया, ये कर दिया। अरे लोगों की तो बात छोड़ो, लोग तो साले सलाम ही उसी को करते हैं जिसके पास कार खड़ी होती है, जो काम में पारंग। उनको क्या पता काम गुलामी है, उनको क्या पता कि वो भोग गुलामी है, उनको क्या पता। वो तो जरा सा कुछ रॉकेट बना दो, रीयूजेबल रॉकेट बना दिया, वो रॉकेट ऊपर से उड़ रहा है, नीचे आ रहा है, और लोग ताली बजा रहे हैं। अरे इलॉन मस्क के मेंटल स्टेट देखो, तुम्हारी मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। उसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? उसकी वजह से ये सारा उसी की वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन, प्लैनेट हार्मिंग, एनिमल किलिंग, एनिमल वायलेंस, एनिमल क्रुएलिटी, एनिमल मोलेस्टेशंस, एनिमल के साथ जो हम लोग उनके साथ सेक्स करते हैं, उनको रेप करते हैं एनिमल्स का, लड़कियों का जो रेप्स करते हैं, ये सब कुछ इसी से होता है। मैं मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूं, और वो मेंटल स्टेट क्योंकि सब किसी को दिखती नहीं है। बाहर एक चेहरा दिखता है, वो चेहरा गोरा चेहरा है, फेशियल करा रखा है, बाल सही करा रखे, तो लगता है बड़ा अच्छा आदमी, क्या काम कर रहा है। और साला ये पूरी की पूरा संसार काम को ही प्रेस करता है। पागल है साले, पूरा का पूरा जो संसार है वो काम को ही प्रेस। जो आप काम में कुछ अच्छा करना चालू कर दो, लोग आपके पैर पे आके गिर जाएंगे। उनको यही नहीं पता कि वो आदमी गुलाम है। तो आजादी क्या है? आजादी तो 1947 में मिली थी, तुमको आजादी नहीं मिली है। ये देश आजाद है ही नहीं। ये पूरी पूरी दुनिया गुलाम है किसी एक चीज की, या तो काम की या तो भोग की। कोई नशा कर लेगा ज्यादा तो वो उसकी धारणा बन जाएगी, तो वो नशे में चला गया, फिर वो निकल ही नहीं पाए नशे से। तो किस चीज का नशा करना चाहिए? सवाल ये आता है कि किसी का तो नशा करोगे ही। सवाल ये आता है कि कोई भी चीज, भाई नशा आप सिगरेट का करोगे तो सिगरेट में चले जाओगे, या तो कैंसर या तो रिहैबिलिटेशन। और सिगरेट पे आदमी रुकता नहीं, ये बात याद रखना हमेशा। जो लोग कहते हैं हम तो सिगरेट पर रुक जाएंगे, अरे घोंचू, मेरे से ज्यादा दिमाग नहीं है। सिगरेट जो पीता है वो शराब भी पीता है, और जो शराब पीता है अगर वो पीता रहेगा उसका काम करेगा नहीं, फिर और ऊपर जाएगा, और स्ट्रांग। फिर वो द मोमेंट ही कम्स ऑन कोकेन, उसकी जिंदगी खत्म। या द मोमेंट ही कम्स ऑन गांजा, उसकी जिंदगी खत्म। काम में ये करना है, काम ये गाना रिलीज करना है। अरे अभी देखो मैं वापस छाने वाला हूं, देखो मैं कितना बड़ा रॉक स्टार हूं, सुपरस्टार हूं। जाके देखो रिहाना की हालत, जाके देखो क्या क्या हालत हो रही लोगों की मेंटल स्टेट की। लोग थेरेपी लेते हैं, लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, लोग जैसे तैसे बचा के चल रहे हैं कि कहीं उनसे एनिमल क्रुएलिटी ना हो जाए, कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना हो जाए।
लोग बचा के चल रहे हैं धीरे धीरे, और ये होने जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वायलेंस आगे बढ़ेगा, और इस वायलेंस की वजह से पूरी की पूरी जो धरती है वो खत्म होगी। और ये अभी आ रहा है, अभी नहीं, तुम्हारे साथ हो रहा है ये, क्योंकि तुमने काम को महाराजा बना दिया। अब सवाल आता है कि क्या पकड़ें, कुछ तो पकड़ेंगे। कुछ देर पहले मैंने आपसे बात करी थी, मैंने कहा था कि ऑफिस से बाहर निकल के रियलिटी, नेटफ्लिक्स से बाहर निकल के रियलिटी, हर जगह जैसे ही आप बाहर निकलोगे, ज़्यादा ज़्यादा आप 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा बिता सकते हो फेक में, फेक यूनिवर्स में। जैसे बाहर निकलोगे आपको 22 से 23 घंटे की रियलिटी है, ये हमेशा समझना। तो इसीलिए अगर 22 से 23 घंटे फेक यूनिवर्स होता तो मैं कहता चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा रियलिटी जैसे तैसे झेल लेना। अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था तो ट्रैवल व्लॉग था, तो उन्होंने एक व्लॉग सीरीज चालू करी, करीबन 26-27 एपिसोड थे। जब वो ख़त्म हुआ 2 महीने बाद, तो लोग डिप्रेशन में चले गए नीचे, कहते हैं सर बैक टू रियलिटी आ गया यार, अब फिर से वही घिसी पिटी ज़िंदगी, वही फिर से मरी हुई ज़िंदगी, क्या करें। लोगों को यही नहीं पता है कि वो घिसी पिटी ज़िंदगी कितनी मज़ेदार है। आप देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं, अभी मैं और ज़्यादा नई नई लेयर्स खोल रहा हूं। ये लेयर्स कहां पे है? फेक यूनिवर्स की लेयर्स है, ये लेयर्स है रियलिटी की लेयर्स। द मोमेंट कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज एम्प्टीड, द कंडीशनिंग इज एम्प्टीड, the thought is in reality, the emotions are in reality, the body is in reality, you are in reality. The only thing which is not in reality is the content of consciousness, the thought content, विचारों का जो कंटेंट है वो रियलिटी से नहीं है। वो आप विचार का जो कंटेंट है, आप बार बार उसको फेक यूनिवर्स में लेके जाते हो, काम पर कुछ पकड़ के बैठना है, और ध्यान धारणा समाधि के बारे में तो जानते ही नहीं है। उनको यही नहीं पता कि अगर एक चीज को बार बार देखा जाएगा तो वो चिपक जाएगी आपसे, और एक बार अगर चिपकी तो छूटेगी नहीं, एलियन की तरह है। जैसे वो देखा नहीं आपने, प्रेडेटर करके मूवी थी, उसमें वो अपने पिछवाड़े से एलियन छोटे बच्चे निकालता था, वो बच्चे जाके मुंह पे चिपक जाते थे, और कोई कितना भी निकाल ले वो उनके मुंह से चिपके रहते थे, और उसका जो अंदर शरीर का रसायन है वो चूसते रहते थे, लेकिन वो निकल नहीं पाता था। वही चीज़ है, वही वासना है, वही चीज़ कर रहे हो तुम लोग। एक चीज़ पे जब ज़्यादा ध्यान देते हो उसमें धारणा लग जाती है। अब धारणा लग गई तो समाधि की स्टेट भी लगेगी कभी कभी। जो समाधि की स्टेट है वो साल में 1-2 बार आती है। तो जो लोग कहते हैं ना काम में बहुत मज़ा आ रहा है, वो कभी कभी समाधि की स्टेट में चले जाते हैं, साल में 2-3 बार उसी काम में। तो कहते हैं अब अगली जो समाधि की स्टेट आएगी वो 2 साल बाद आएगी। तो 2 साल तक क्या करोगे? रियलिटी में रहोगे। रियलिटी तो बोरिंग है। द मोमेंट यू आर लुकिंग एट समथिंग, यू आर होल्डिंग समथिंग, वो चिपक जाएगा आपके हाथ से। एक गेंद है, गेंद आपने उठाई, जैसे ही गेंद उठाओगे, वो गेंद अगर आपने ज्यादा देर तक पकड़ के रखी, चिपक, जैसे ही वो चिपकी, वो बन गई धारणा। अब निकाल लो, अब उखाड़ लो, अब वही चलता रहेगा दिमाग में। अब अगर कोई चीज दिमाग में चलती रहेगी, जैसे इट्स जस्ट लाइक अगर आपके हम हेडफोन लगा दें, काइंड ऑफ लाइक हेडफोन लगा दें और गाना चला दें, और वही एक गाना चलता रहे, तो 1-2 घंटे आपको मजा आएगा, 3 घंटे 4 घंटे मजा आएगा। लेकिन वो गाना अगर 24 घंटे चले, 48, 72 चलता रहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्या होगा? क्या आप ये नहीं कहोगे मुझे इससे आज़ादी चाहिए? तो वो गाना क्या है? वही तुम्हारा जो काम है जिसमें तुम भगवान बनना चाहते हो। हर चीज, इस संसार की कोई भी चीज मेंटल हेल्थ को दुख की तरफ लेके जाती है। फिर से सुन लो, नई डिस्कवरी है, इसको लिख लेना डायरी में। निकालो डायरी अपनी और निकालो नोटपैड या व्हाट्सएप का कोई जहां पे तुम लिखते हो, उसमें लिख लो। फिर से मैं बोल रहा हूं, निकालो हर वो चीज, लिखो हर वो चीज जो संसार में आप उठाते हो,
या छूते हो, वो चीज प्रॉब्लम बन जाती है और वो प्रॉब्लम फाइनली दुख बन जाता है। मतलब द मोमेंट यू आर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, द ओनली थिंग विच विल बी देयर, द ओनली स्टेट यू विल बी इन इज डिप्रेशन एंड दुख, दैट्स इट। इज नथिंग कॉल्ड एज सुख दुख आता रहता है कि सुख दुख बराबर, ऐसा कुछ नहीं, कोई सुख दुख बराबर, वो आनंद है, वो आनंद। अभी चड्डी में हाथ डालो, आनंद हो जाएगा आपको। हाँ तो कहोगे चड्डी में हाथ डालो, हाथ सब लोग चड्डी में अपने। हाँ अब मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को, अब मियाँ खलीफा लगा लो, मज़ा आएगा। आप कहोगे यही यही जो कहते हैं ना बड़े बड़े लोग कह के गए हुए हैं, सुख दुख बराबर होता है। कोई सुख दुख बराबर नहीं होता, सिर्फ दुख होता है और आनंद होता है। अब चड्डी में हाथ डाले रहो, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप चड्डी के अंदर ही बह जाओगे। बह गए ना, सुन लेना ध्यान से। अब दोबारा जब बह गए उसी वक्त दोबारा डालो, फिर डालो, फिर 2 बार निकालो, फिर निकालो, यही करते रहो। अब क्या होगा, क्या मेंटल स्टेट हो जाएगी जब 3-4 बार मैथुन लगा लोगे तो। यही तुम अपने काम में कर रहे हो, जो भी तुम्हारा सो कॉल्ड पवित्र काम है। कोई भी काम, संगीत, नाटक, अभिनेता, एंटरप्रेन्योरशिप, IAS IPS, कुछ भी, यही है, मैथुन की तरह है। साल में 2-3 बार समाधि लग जाती है, लेकिन बाकी का टाइम जो है 361 दिन सिर्फ और सिर्फ दुख है, और रियलिटी में तो जीना ही नहीं आता। अब एक और जिंदगी है, जिस जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं, जिसको आजादी कहते हैं। वो आजादी है कि द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर ऑफिस, ऑफिस आपके दिमाग में नहीं आएगा, ऑफिस साथ में नहीं आएगा आपके, यानी काम आपके साथ में नहीं आएगा। आप उसी वक्त उसको छोड़ दोगे। और ऐसे ही मृत्यु में भी होगा। अगर आप कभी भी, कोई आपको गोली मारने जाएगा या कोई किडनैप कर, या कुछ भी, कभी भी कुछ होता है, तो अगर आपका संसार आपके दिमाग में टाइट नहीं हो रखा है तो आप उसी वक्त उसको छोड़ दोगे। हाँ, अटैचमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिज़ायर की बात कर रहा हूँ। अटैचमेंट मतलब मम्मी पापा, वो सब याद आएगा, लेकिन वो छूट जाता है, क्योंकि अटैचमेंट जो है वो कॉन्टैक्ट से टूटता है। उसके बारे में कभी बात करूंगा कि डिज़ायर और अटैचमेंट में, उसमें नहीं जाऊंगा अभी। बट ठीक है, जब मृत्यु होने वाली होती तो भी छूटता है फिर आसानी से। लेकिन अभी तो हमें 80 साल तक जीवन जीना है ना, तो क्या करेंगे। ऑफिस से बाहर निकलोगे, ऑफिस पीछे ही छूट जाएगा, ऑफिस घर नहीं आएगा, ऑफिस तुम्हारे साथ पहाड़ों पे नहीं आएगा, बीचेस पे नहीं आएगा, टट्टी पेशाब में नहीं आएगा कि टट्टी कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो, वहां भी ऑफिस चल रहा है दिमाग में। लोग टट्टी पेशाब नहीं कर पा रहे हैं, लोग के कॉन्स्टिपेशन है। क्यों? क्योंकि दिमाग ओवर एक्टिव है, कॉन्स्टिपेट, पॉटी हो ही नहीं पा रही है। उसके चक्कर में लोग दिमाग में वो चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम, वो और पॉटी रोकता है। न लोग हग पा रहे हैं, ना मूत पा रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ही आप ऑफिस से बाहर निकले, ऑफिस पीछे छूट गया, यानी जिसकी जितनी जगह है उतनी आपने दी, और आप जैसे ही बाहर निकलोगे ऑफिस खड़ाक निकला। सोचो क्या लाइफ होगी आपके दिमाग से, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ऑफिस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रखी जितनी है, और आपने बाहर निकले। अब बाहर निकले के क्या करें, जो भी आप करोगे, चाहे नेटफ्लिक्स हो, मम्मी के साथ बैठना हो, बीवी के साथ सेक्स करना हो, बीवी के साथ बातें करनी हो, आपका यही होता है। ये सब कुछ वही ऑफिस की तरह है। लो सुनो, अब तुम लोग का आज बहिष्कार होगा तुम लोगों का। लोग कहते हैं अब ऑफिस से बाहर निकलेंगे, जाएंगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टीवी देखेंगे, चाय पियेंगे, ये करें। वो सब कुछ ऑफिस की तरह ही है, वो भी सब पकड़ के बैठा हुआ है आपके दिमाग में, वो भोग पे आ गए आप। मैं क्या कह रहा हूं, 2 टाइप के लोग होते हैं, या तो ऑफिस से बाहर निकल के ऑफिस के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऑफिस मतलब समझ लेना, काम की बात कर रहा हूं। ऑफिस में कुछ भी आ गया, एक्टर, सिंगर, डांसर, जो भी है, ऑफिस से बाहर निकले ऑफिस। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, ऑफिस से बाहर निकले, आज शराब पियेंगे। क्यों? क्योंकि एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। तो शराब, पहले ऑफिस गए थे रियलिटी से एस्केप करने के लिए। जब शाम को आए 7 बजे, बोतल खोली किंगफिशर की, 4 लोगों को बैठाया, वो भी नहीं होते, एक एज के बाद वो भी लोग नहीं होते, आपको अकेले शराब पीनी पड़ती है। खोला, 2 घंटे पिया, सो गए। फिर अगले दिन वही किया। उन्होंने सोचा अब ये सोल्यूशन है, ऑफिस से आया करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, दारू पिया करूं। लेकिन क्या होता है,
फैटी लीवर हो गया, फिर नहीं रुके ग्रेड 2 हो गया फैटी लीवर, फिर नहीं रुके ग्रेड 3 हो गया, फिर नहीं रुके सिरोसिस हो गया, मर गए, खत्म, लीवर फेलियर। और दूसरा आदमी क्या करता है, ऑफिस से निकलेगा, वो जाएगा कोठे पे, वो कहेगा भाई आज 50,000 रुपये की सैलरी, उसमें से 1,000 रुपये रोज एक नई युवती के साथ मनमोहक कला करनी है। हो गया उसको एड्स, हर्पीस, HIV। और अगर नहीं भी हुआ, कॉन्डम लगा के कर रहा है तो बहुत, तुम लोग कितना बचोगे? रोज कोई आदमी प्रोस्टिट्यूट के साथ कर रहा है, कितना बचोगे कॉन्डम से? बीमारी लगनी ही लगनी है। और अगर नहीं भी बचे तो वीर निकल गया, झड़ गए, अब घर आए बैठे हुए, अब क्या करें? रियलिटी वापस आ गई। रियलिटी तो वापस अरे रियलिटी में तो वापस आना पड़ेगा भाई साहब, चाहे शराब पी के आओ, चाहे रंडीबाजी करके आओ, चाहे कुछ भी करके आओ, रियलिटी में तो तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, रियलिटी को अपने प्रेमिका बना लो। मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रियलिटी से ही प्यार हो और कुछ नहीं, बाकी सब फेक है, बाकी सब बकवास है, घटिया है, सिर्फ रियलिटी। अब रियलिटी में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि द मोमेंट यू हैव द आईज टू लुक एट, रोज आपको कुछ नया दिख रहा होगा, रोज आपको कुछ नया दिख रहा होगा। रियलिटी मतलब क्या? प्रकृति, और प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड हो, वहां पे इंटरेस्ट आने लगेगा लोगों का, वहां पे लोग जीने लगेंगे, क्योंकि वहां पे लूप नहीं बनता है, बाकी सब जगह लूप भी बन जाता है। तो क्या प्रकृति में अगर हम ज्यादा जिएंगे तो प्रकृति वासना नहीं बन जाएगा? क्योंकि उसमें भी तो धारणा लग सकती है। हाँ, लग सकती है, बिल्कुल सही कहा आपने कि धारणा तो उसमें भी लग जाएगी, चिपक जाएगा वो भी, तो वो भी काम की तरह। लेकिन वो पहले और प्रथम स्थान पे है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, आप योगा और मेडिटेशन 2 दिन ना करो, आपको योगा और मेडिटेशन परेशान नहीं करेगा, छूट जाएगा तुरंत। दूसरी तरफ आपकी जिम करने की हैबिट पड़ी हुई है, तो जिम आप अगर नहीं करोगे तो जिम कम से कम 30 से 60 दिन तक परेशान करेगा आपको कि भाई मुझे जिम जाना है। मैं पिछले 5 साल से जिम, एकदम से जिम आपने छोड़ दिया। लेकिन शराब, भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, इसकी अगर आपको आदत लगी हुई है तो ये छूटे ना छूटेगी भाई, छूटे ना छूटेगी, ये चलेगी 100 साल तक। समझ गए? वो बुरी आदतें। लेकिन मेडिटेशन, योगा और प्रकृति, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग द कॉन्शियसनेस और ऑब्जर्विंग द माइंड। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मेरी चेतना पूरे टाइम प्रकृति में लगी रहती है, यानी जो मेरी कॉन्शियसनेस है, यानी जो मेरा माइंड है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मेरा चित्त है, वो चेतना में लगा रहता है। चेतना मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई हर एक चीज मेरे दिमाग में वो चलती रहती है। फेक यूनिवर्स नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सब नहीं, प्रकृति से जुड़ी हुई। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सोल्यूशन बता देता हूं, वैसे करने वाले तो आप हो नहीं, क्योंकि आपको AR रहमान बनना है या एलॉन मस्क बनना हो और वही आपके लिए प्राउड फील कराएगा, क्योंकि आपके फादर भी वही चाहते हैं। सबसे पहली चीज प्रकृति में जो जानने लायक है, सबसे पहली चीज, शुरू के 1-2 साल में, जब आप ऑफिस से निकलोगे, शुरू के 1-2 साल में जब चालू करोगे ये आदत डालना, रियलिटी को प्रेमिका कैसे बनाए, सुनो मेरी बात। पहला जो साल होगा वो सबसे पहले ये जानने में लगेगा कि मैं कौन हूं, यानी प्रकृति ने जिसको बनाया, यानी ब्रह्म ने जिसको बनाया, ब्रह्म को जानने में लगेगा। जैसे जैसे ब्रह्म गहराता जाएगा, आपको प्रकृति से प्रेम होता जाएगा। अब कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जीव जंतु आपके सामने से निकलेगा तो अब आपको फैसिनेट करेगा, आप ऑटोमेटिकली प्रकृति की तरफ खींचे चले जाएंगे, उससे प्रेम हो जाएगा और प्रकृति आपकी धीरे धीरे प्रेमिका बनने लगेगी। प्रकृति प्रेमिका बनेगी ही इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है।
आपको पता चल रहा है, अभी पता नहीं हुआ है, पता चल रहा है, प्रोसेस है, ये कब करीबन चलता है 4-5 साल, 6 साल, 7 साल। ये कोई 1 साल का टाइम नहीं है, इसमें 2-3, ये बहुत टाइम लगता है इसमें, आराम से धीरे धीरे 6-7 साल में ये चीज़ें अंदर घुसती हैं आपके। लेकिन घुसते ही आपके अंदर एक अपार शांति तो कहना गलत होगा, स्वतंत्रता जो चाहते हो वो मिलना, क्योंकि कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एम्प्टी होने लगेगा। अभी ब्रेन एक्टिवेटेड है किसी डिजायर के लिए, सेंटर पॉइंट है आपका। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद क्या होता है, जब आप प्रकृति के बिंदु को जान लेते हो, यानी ब्रह्म को, तो उसके बाद प्रकृति को जाना जाता है, प्रकृति के बिंदु को नहीं जाना जाता फिर। क्योंकि अगर आप प्रकृति के बिंदु को ही जानते रहोगे तो उसमें कुछ नया है नहीं, दिमाग हो जाएगा फट आपका। दिमाग और शरीर को कुछ नया चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए तुम दिमाग के दास हो, तो दिमाग के नियम कानूनों के हिसाब से चलो, और दिमाग को चाहिए नया, और तुम उसको रोज बोल रहे हो अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, फिर आप भागने लगोगे। अब आप रजस में नहीं भागोगे, अब आप तमस में भागोगे, क्योंकि रजस तो छूट गया। जैसे आपने जाना मैं कौन हूं, तो वापस रजस में। तो क्या होगा, मैं क्या कर, मैं किस लेवल पे हूं, मैं उस लेवल पे बताना, मैं कुछ नया डिस्कवर करता रहता हूं, और वो पॉइंट में लिख देता हूं, फिर उसमें और कुरेद के अंदर जाता रहता हूं, और नई नई चीजें लाता रहता हूं हमेशा। तो इससे क्या होता है, इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को सब कुछ मिल गया है। मतलब आप कहोगे इससे क्या होगा, जो भी ये पूछ रहा है इससे क्या होगा, वो व्यक्ति संसार की वासना रखता है, भाई इससे पैसा आएगा, नहीं। तो ये कर ही क्यों रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम बाजा पेटी क्यों बजा रहे हो, तुमको क्यों रेंज रोवर चाहिए, तुम क्यों मिशन मंगल कर रहे हो, तुमसे मैंने पूछा क्यों कर रहे हो। अरे हमें तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हाँ हमें भी मिल रहा है वो, और हमें रियल, हम स्वतंत्र हैं। मतलब लोगों को समझ नहीं आता कि प्रकृति को क्यों जानना है। अरे घोंचू, प्रकृति को नहीं जानोगे तो ऊर्जा वहीं लगाओगे, तभी प्रकृति को जब जानेगी तभी तो संतुष्ट होगी। तुम भी तो प्रकृति हो, तुम तो अपने आप को मान के बैठो इलॉन मस्क, जो कि रॉन्ग आइडेंटिटी है। और अगर इंडिया में इलॉन मस्क था तो पहले इलॉन मस्क था, फिर ब्राह्मण था। अब तुमने 4-50 तो आइडेंटिटी बना रखी है अपनी। तो चक्कर क्या है, चक्कर ये है चक्कर ये है कि शुरू के 2-3 साल में तो मैं कौन हूं ये जानना, उसके बाद क्या होता है कि आपको वापस संसार खींचेगा अपनी तरफ। तो क्या करना है आपको, अपना ध्यान जो है प्रकृति, तो क्या भोग नहीं करना, भोग करना है लेकिन भोग चढ़ना नहीं चाहिए सर पे। मैंने आपसे क्या बोला, ऑफिस के बाहर निकल के जैसे ही मैं ताला लगाऊंगा उसी वक्त ऑफिस पीछे छूट जाएगा। जब मैं चलना चालू करूंगा तो ऑफिस, अगर आप देखोगे सामने कैमरा लगाओगे मेरे, तो ऑफिस जैसे जैसे मैं आगे आता जाऊंगा ऑफिस पीछे डिस्टेंस होता जाएगा ऑफिस में, ठीक है। अगर सामने कैमरा लगाओगे मेरे चेहरे के सामने और मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि चिपकू जोंक चिपक गया, एलियन प्रीडेटर चिपक गया, अब वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। और कई लोगों ने जानबूझ के भी चिपका रखा है। एक तो है कि आपको पता नहीं है, एक है कि आपने जानबूझ के, आओ चिपको, आओ घुसो हमारे अंदर, और चिपका हुआ। फिर उससे होता है अहंकार को खराब, क्योंकि पहले आप फर्स्ट थे, फिर इंडस्ट्री में कोई और फर्स्ट हो गया, फिर आपके लग गए। पहले शोज़ आपके बिकते थे 50 लाख, अब आपके शोज़ बिक रहे हैं 2 लाख रुपए के, अब आपके लग गए। अब आपको लगेगा अहंकार में दर्द, तो आपने चिपका के खुद ही रखा हुआ, हमें नंबर 1। क्या नंबर 1 रहेगा, कोई नंबर 1 रहता है? ये नंबर 1 की दौड़ क्या होती है, ये महा बेवकूफ़ों की दौड़ है नंबर 1 की दौड़। क्लास में नंबर 1 रहना है, क्या आप हमेशा क्लास में नंबर 1 रह सकते हो? ठीक, जितना तू नंबर 1 रहेगा उतना ही तुझे दुख होगा जैसे ही तू नंबर 3 पे आएगा, नंबर 4 पे आएगा।
शुरू से ही तू नंबर 10 पे, तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले शहद चटाओ, उसके बाद आदमी एडिक्ट कर दिया आपने, अब वो शहद के लिए खून खराबा करने के लिए रेडी। और जिस व्यक्ति को और जिस व्यक्ति को शहद ही नहीं मिला, वो व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, कोई चक्कर नहीं। एनीवे, चक्कर क्या है कि रियलिटी बोरिंग है। रियलिटी में फन कैसे लाएं, रियलिटी में मजा कैसे लें, वो तो बात की बात है। पहले तो काम को तुमने खुदा बना रखा है, काम को भगवान बना रखा तुमने, पहले तो वही समझ में आया तुमको, तो वहां ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, यहाँ क्या बात कर रहे हो। रियलिटी कैसे, अरे वो चुप रहो, अपने अपने मुंह में जिप लगाओ। रियलिटी में कैसे जीना है, डोंट आस्क मी दिस फालतू का क्वेश्चन। ओके, you need to have the observation to see that your karma is absolutely bullshit.